15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 40-45 देशों के वरिष्ठ मंत्री, 100 से ज्यादा देशों से आए डेलीगेट्स, करीब 100 ग्लोबल सीईओ, 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स। ये ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई इवेंट है जो दिल्ली में हो रहा है। इसको लेकर सरकार की क्या उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार के प्रोफेसर अजय सूद। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इवेंट, पूरी दुनिया की निगाहें, विशेषकर टेक वर्ल्ड की निगाहें भारत पर है। इन टर्म्स ऑफ आउटकम, क्या आपको लगता है कि जिस सोच के साथ हमने इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट आयोजित किया है, भारत को प्रोजेक्ट भी करता है ये कई मायनों में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर एआई वर्ल्ड में, इसमें क्या आउटकम्स आप एक्सपेक्ट करते हैं जिसका फायदा भारत को हो? हाँ, हम ये इससे पूरी उम्मीद रखते हैं कि इस एआई समिट से जो हमारा भारत का टैलेंट है वो दुनिया के सामने आएगा। और जैसे भारत ने कई यूज़ केसेस में एआई को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, ये दिखाएगा। और ये दिखाएगा कि हम इनोवेशन के साथ साथ कैसे सेफ एंड ट्रस्टेड एआई को ला सकते हैं। तो सेफ्टी एंड ट्रस्टेड एआई ये नहीं है कि अगर आप वो कर रहे हैं तो इनोवेशन नहीं होगी। भारत ये दिखाएगा कि दोनों को मिलकर, इनोवेशन और सेफ्टी दोनों को मिलकर हम इसमें ऐसा कर सकते हैं जिससे जो लोगों की लाइफ है उसमें फ़र्क पड़े, उनको पता चले कि उनकी कैसे इनकम्स बढ़ सकती हैं, उनकी कैसे जो जीवन है आसान हो सकता है, और हम क्या कर सकते हैं जो हम मामूली तौर पे नहीं कर पाएंगे। तो ये वो मोमेंट है इस समय जो 1990 में आया था, जब कंप्यूटर्स का Y2K का एक्सप्लोशन हुआ था और कैसे सॉफ्टवेयर में भारत ने अपनी जगह स्थापित की थी। एआई का इस समय वही मोमेंट है। एआई इज हियर टू स्टे और वी विल हैव टू सी कि भारत इसमें अपना कैसे योगदान दे और कैसे अपनी इनोवेशन से अपनी धाक जमाए। राइट। तो आपको लगता है कि ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है वो भारत को एआई की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करेगा? बिल्कुल। हम ये बताएंगे कि एआई करने के और भी तरीके हो सकते हैं जो वेस्ट से अलग हों, और उससे हमें ये देखना है कि उससे हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कई बार लगता है कि ओहो, ये तो 1 ट्रिलियन पैरामीटर का मॉडल हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे। इस चीज़ से हमें उभरना होगा और ये देखना होगा कि हम एआई की एप्लीकेशंस जो हैं, एआई का यूज़ केसेस हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। और वो आपको SLM हो सकता है, एजेंटिक एआई हो सकता है। हमारे MSMEs कैसे एआई को लेकर अपनी जो प्रोडक्शन है बढ़ा सकते हैं, कैसा अपना आउटरीच पूरी दुनिया तक ले जा सकते हैं, कैसे हम इनोवेट कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इस सब को देख लेने के लिए हम ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो अप्रोच है वो ये नहीं है कि हम कॉपी कर रहे हैं किसी और देश। राइट। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं फिजिकल एआई को लेके पूछना चाहता हूँ, जो कि नेक्स्ट बिग थिंग के तौर पर देखा जा रहा है। कई स्टार्टअप्स इसको शोकेस भी कर रहे हैं। एआई स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स, ह्यूमनॉइड्स, इसको लेके भारत को कैसे अपनी जो छाप है वो भारत दुनिया पर हाँ, तो इसको लेके हमें भारत में बहुत काम करना है। हमारे ऑफिस में इसमें बहुत चर्चा भी हुई है लोगों के साथ मिलकर। अभी एक हमने मीटिंग भी की थी। इससे ये उभर के आया है कि हमने इसमें अपना कुछ शुरुआत तो की है, बट इसकी जो इतनी कैपेसिटी है, जितना स्कोप है, वो हमें लेने में मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें हमें लीडरशिप के लिए बहुत काम करना होगा। इसमें कई पहलू आते हैं। एक तो उसका होता है हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर के बिना तो होगा नहीं कुछ।
वो हार्डवेयर को हम कैसे इंडिजिनाइज करें, और एक होता है कि एआई बेस्ड सिस्टम्स, सेंसर्स भी होते हैं उसमें, सेंसर्स होंगे, एआई सॉफ्टवेयर होगा। तो सो ये फिजिकल एआई है, इट इज बियॉन्ड सिंपली एआई मॉडल्स। सो दीज सिस्टम्स दे परसीव कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, और फिर स्प्लिट सेकंड में ये डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या स्टेप अगला होगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही हाई लेवल की रिसर्च हमें करनी है, बहुत हाई लेवल की इंजीनियरिंग इसमें बहुत ज़्यादा काम का बहुत रोल है। तो फिजिकल एआई मेरे ख्याल में अगले 3 साल में विल बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। इस पे आपको लगता है कि रोबोटिक्स, ह्यूमनॉइड, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं, हाँ, उनको विकसित करने पर भारत को जोर देना होगा। हाँ, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि ये रोबोटिक्स ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं। हमारी कंट्री में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये देखना है कि कई ऐसे यूज़ केसेस हैं जहां आपको ह्यूमनॉइड्स चाहिए, जहां रोबोट्स चाहिए, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हमारी आर्मी के लिए, हमारे अदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए, तो दिस इज अ मस्ट, देयर इज नो चॉइस नाउ। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ हो नहीं रहा, हो रहा है, पर इसको आगे बहुत बढ़ाने की जरूरत है। राइट। इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि अर्थव्यवस्था इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। जब आप हाईटेक इंजीनियरिंग गुड्स बनाना चाहते हैं की मदद से एक्सेट्रा, तो उसमें बहुत सारे नए निवेश की जरूरत होगी और ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत होगी। जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किया है उसमें टेक्नोलॉजी को साझा करने को लेके भी कई पहलू हैं अलग अलग देशों के साथ। 38 देशों के साथ भारत ने एफटीएस किया है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के ग्लोबल इवेंट से क्या आपको लगता है कि भारत में विशेषकर एआई सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश आ सकता है आने वाले साल में? बिल्कुल आएगा, और इससे बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे। क्योंकि जब हमारे ये जो युवा लोग हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे इनोवेटर्स हैं, ये सब अपना शोकेस करते हैं, और जब लोगों से मिल रहे हैं और अपने जो इनोवेशंस को बता रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उससे ये पता चल जाएगा कि इंडिया सिर्फ एआई यूज़र नहीं है, एआई की इनोवेशन में भी उतना ही योगदान है। ये हमारा जोर है कि वी शुड नॉट बी यूज्ड ओनली फॉर डिप्लॉयमेंट, वी शुड डेवलप। हाँ, डिप्लॉयमेंट इज ऑब्वियसली देयर, बट वी हैव टू डेवलप फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर नीड्स, फॉर आवर कल्चर, फॉर आवर हेरिटेज, फॉर आवर इकोसिस्टम। सो हम ये नहीं कर सकते कि बाहर से कुछ ले आएं और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, वो नहीं होगा। उसमें तो बायसेस होंगी बेतहाशा, उसमें बहुत ही गलत मैसेजेस जाएंगे, तो ये सबको हमें अवॉइड करना है। जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आपने कहा कि अगले 3 साल में फिजिकल एआई विल बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, उसमें अरबों डॉलर के निवेश की जमीन तैयार की जा रही है, इस तरह के इंट्रैक्शंस के जरिए 100 से ज़्यादा ग्लोबल कंपनियों के सीईओज भारत में हैं, तो इससे सवाल ये उठता है कि जब इस सेक्टर का इतना बड़ा विस्तार होने वाला है, जब अरबों डॉलर का निवेश होने वाला है, तो सवाल फिर रेगुलेशन को लेकर भी उठेगा कि जो एथिकल रिस्पॉन्सिबल एआई जिसको बोलते हैं, वो हम कैसे सुनिश्चित करें, उसके दुरुपयोग से कैसे सख्ती से निपटें। तो क्या आपको लगता है कि इससे निपटने के लिए एक नया कानून एक विकल्प हो सकता है, इस पर विचार होना चाहिए? यस, हमने एआई नेशनल गवर्नेंस का जो हम फ्रेमवर्क लाए थे कुछ महीने पहले, उसमें हमने कहा है बिल्कुल साफ कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और नए लॉज की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लाएंगे। उसका एक एग्जांपल है 10 फरवरी को जो आईटी एक्ट में अमेंडमेंट्स आई, जो 20 फरवरी से लागू हो जाएंगी कुछ 2 दिन में ही। उसमें बहुत ही क्लियर है कि हम ये जो डीप फेक्स हुआ और जो और गलत चीज़ें आती हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसका तो एक गस्टेड नोटिफिकेशन भी आ गया। उससे ये आपको पता चलेगा कि भारत सरकार पूरी तरह सजग है ये देखने के लिए कि जो एआई के हार्म्स हैं वो ना हो। राइट।
तो हम शुरू से ही सब कुछ नहीं ला रहे, हम कह रहे हैं कि वी विल बी प्रो इनोवेशन बट सॉफ्ट टच ऑन रेगुलेशन। बट अगर कहीं भी हमें लगे कि ये गलत हो रहा है या हो सकता है तो हम नया कानून लाएंगे जो अगर एग्जिस्टिंग कानून में नहीं है। ओके। और ये नया जो अमेंडमेंट आया है 10 फरवरी को, एक उसका एग्जाम्पल है। राइट। तो आपको लगता है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि एआई जो है उसका दुरुपयोग, अनएथिकल इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और उससे सख्ती से निपटना जरूरी है, बिल्कुल, तो एक नया कानून एआई को रेगुलेट करने के लिए भारत भी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। और हमें ये चाहेंगे, हमारा मेन गोल है डू नो हार्म। ओके। 3 वर्ड्स, नुकसान ना हो किसी का। और ये इसको लेकर जो भी करना होगा भारत सरकार करेगी। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो कर्तव्य भवन में मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।